नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो आज केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का जन्मदिन है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर किशन रेड्डी को बधाई दी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी लोकप्रिय राजनेता केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। इसके आगे सीएम ने लिखा कि प्रभु श्री राम से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का जन्मदिन है, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि ईडी का मतलब है एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। बन गया है राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार खुद फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं और ना ही मौखिक से डरते हैं, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां नेहरू इनक्लेव की पार्किंग में आग लग गई है। मौके पर पहुंच गए हैं दमकल के कर्मचारी। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया है। तो गोमती नगर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। नेहरू इनक्लेव में आग लगी है। तो नेहरू इनक्लेव की पार्किंग में आग लगी है। गोमती नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। तो राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। नेहरू इनक्लेव की पार्किंग में यह आग लगी थी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। गाड़ी हो वो आगे भी। तो गोमती नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां नेहरू इनक्लेव की पार्किंग में आग लगी थी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गाड़ी हो वो आगे भी। वहीं नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हो गए हैं। इन गौ तस्करों को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके 4 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस फिलहाल 4 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है, जबकि पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को धारदार हथियार, अवैध तमंचा समेत 4 पहिया एक वाहन भी जब्त किया है। तो पुलिस और गौ तस्करों के बीच में यह मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस की गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हो गए और उनको घायल हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबकि 4 साथी, इन गौ तस्करों के जो और 4 साथी थे, वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। देखिए, आज 15 जून 2022 थाना फेज 3 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई। इसमें 2 गौकशी करके मांस को तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों का घायल हुए हैं। ये दोनों का नाम है, एक जीशन, दूसरा मोहम्मद ईशा है। आज सुबह लगभग 8 बजे थाना फेज 3 अंतर्गत सेक्टर 68 में डंपिंग यार्ड में ये दोनों घायल हुए हैं। इन लोगों के साथ 4 लोग हैं, ये वहां से फरार हो गई। ये चारों को गिरफ्तारी करने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं।
वहीं अलीगढ़ में डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने मीडिया के जरिए से अपने निर्देशों को जनता तक पहुंचाने की बात कही है और राष्ट्रीय संकल्प के तहत हर घर तिरंगा फहराने पर भी जोर दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर सभी मिलकर राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को उजागर करेंगे और दूसरों को भी राष्ट्रीय की भावना के लिए प्रेरित करेंगे तो राष्ट्र के लिए इससे बड़ा योगदान कुछ और नहीं हो सकता। वहीं डीएम ने शहर की जनता को अमन चैन से रहने की भी बात कही है और जनता से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी से बचें। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु वहां मौजूद रहे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ सकें और इसके प्रति सबसे अच्छा समर्पण भाव ये होगा कि 15 अगस्त 2022 को हम सभी अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराएं। तो मेरी अपील है कि सभी लोग अपने घरों में राष्ट्र ध्वज 15 अगस्त के दिन अवश्य फहराएं। ये हमारी राष्ट्र के प्रति और हमारी आज़ादी के में स्वतंत्रता सेनानियों की दी गई कुर्बानियों के प्रति श्रद्धांजलि होगी। इससे बुलाना है जो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, उसने नामाकुल से आदमी। खबर फर्रुखाबाद से, जहां शहर के मुख्य चौक चौराहे पर चर्चित टाइम सेंटर पर नगर पालिका बुलडोजर चलाएगी। दरअसल 5 मंजिला टाइम सेंटर की बिल्डिंग अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई थी, जिसको लेकर बिल्डिंग मालिक को 16 जून शाम 5 बजे तक अवैध अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। इस दौरान दी गई तारीख तक अवैध अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन अतिक्रमण अपने बुलडोजर से हटाएगा। साथ ही प्रशासन बिल्डिंग मालिक से अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूलेगा। खबर हमीरपुर से है, जहां बेतवा पुल पर एक युवक ने नदी में छलांग लगाकर सबको हैरानी में डाल दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने अज्ञात कारणों के चलते बाइक सहित नदी में छलांग लगाई, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से युवक की तलाशी भी की और कई घंटों के रेस्क्यू के बाद युवक का शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मथुरा के बरसाने में विवाहिता ने आत्महत्या की कोशिश की है। दरअसल विवाहिता ने प्रिया कुंड में छलांग लगाई है। गनीमत ये रही कि विवाहिता को प्रिया कुंड में कूदते हुए कुछ बच्चों ने देख लिया, जिसके बाद बच्चों ने घटना के बारे में आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। फिर घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने महिला को छानबीन कर आधे घंटे बाद बाहर निकाला। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं बंदायूं में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां गंगा स्नान कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और डीसीएम के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा करीब श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है, जबकि दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पास के ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर डीएम दीपा रंजन ने पहुंचकर मृतकों के प्रति दुख जताया और घायलों का भी हाल जाना, साथ ही बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दिए। लोगों की माने तो डीसीएम के ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा घायल।
लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला शहर के हनुमान चौराहे के पास का है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बदमाश के पास से 315 बोर का असलहा और एक बाइक भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस सुनसान रास्ते में चेकिंग कर रही थी, तभी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की माने तो बदमाश हत्या की कोशिश के मामले में वांछित अपराधी है और मडियाओं थाने में धारा 307 के तहत मुकदमा भी अपराधी पर दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। हनुमतनगर रोड से घैला की तरफ जाने वाली रोड पे एक बदमाश था जो कि बाइक से था, और टीम ने जब उसको रोका, उसकी हरकतें कुछ संदिग्ध लगी तो उसने रुकने से मना किया और उसने अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग हमारी टीम के द्वारा की गई, जिसकी वजह से बदमाश के पैर में एक गोली लगी है। मौके से हम लोगों को एक अदर तमंचा, 15 बोर, एक बाइक, 2 खोखा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। वहीं अलीगढ़ में चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला हरदुआगंज के गांव मीरपुर का है, जहां एक राह चलती महिला से मोबाइल चोर छीनकर भाग गया, और लेकिन इस बीच भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने चोर को जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान चोर की मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चोर की पिटाई की जा रही थी और लोगों ने इतनी बर्बरतापूर्वक चोर की पिटाई की, जिसके बाद इलाज के दौरान चोर ने दम तोड़ दिया। तो ये चोर एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहा था, इसी दौरान लोगों ने उसको पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चोर की पिटाई कर दी और इलाज के दौरान चोर ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। दिनांक 14 जून सुबह 6 बजे के आसपास पनेटी चौकी क्षेत्र से थाना अकराबाद में सूचना प्राप्त हुई कि 2 बाइक सवार व्यक्ति ने एक महिला का मोबाइल और चेन स्नैचिंग की है। स्नैचिंग के उपरांत जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनका पीछा किया। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम रवि पुत्र सुखराम था, उसको बाइक के साथ पकड़ लिया गया। आसपास के लोगों ने पकड़ने के बाद उग्र होकर के रवि को मारा पीटा, चोटें लगी थी, उसको CHC अकराबाद भेजा गया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे लखनऊ पहुंचे, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर आदित्य ठाकरे का भव्य स्वागत भी किया गया। सैकड़ों शिव सैनिक ने आदित्य ठाकरे का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं रामलला के दर्शन के लिए आया हूं। साथ ही कहा कि अयोध्या देश की आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। तो आदित्य ठाकरे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो आपको बता दें कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं मथुरा के गताश्रम टीला में चोरों ने एक बार फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल चोरों ने बीती रात व्यापारी रितेश कुमार अग्रवाल के गोदाम को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोर तीसरी मंजिल पर छत से सरिया और गेट काटते हुए गोदाम में घुसे और 5 लाख समेत करीब 200 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। चोरी की ये घटना गोदाम में लगे CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मैं दुकान की ताले खोले लगभग सुबह 10:30 बजे, तो अंदर से कुंडी बंद थी दरवाजे की। काफ़ी मशक्कत 3-4 जगहों के लगाने के बाद अंदर की जब गेट को ढकेला गया, किसी भारी चीज़ से तोड़ा गया, तो अंदर की कुंडी मुड़ी, तब गेट खुला। अंदर का नज़ारा देख के मैं दंग रह गया। मेरे 3 कैश बॉक्स थे जिनके ताले टूटे हुए पाए गए। अंदर एक गोदरेज की अलमारी की उखली पड़ी थी, उसमें लगभग 5 से 5.25 लाख रुपये कैश
लगभग 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी, क्योंकि अंदर गोदरेज में रखी थी, बैंक लॉकर में जमा नहीं कर पाया था व्यस्तता के कारण कल, तो वो भी वहीं रखी थी। वहीं पीलीभीत में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी घटनास्थल पर पहुंची, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। और यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song. तो ब्रेक के बाद रुक करते हैं सीधे बड़ी खबर का, जो हमीरपुर से आ रही है, जहां नहाने गए बुजुर्ग की नदी में डूबने से मौत हो गई है। अपनी बेटी के घर हमीरपुर आया था बुजुर्ग और ये शख्स नहाने के लिए बुजुर्ग नदी में पहुंचे थे, जहां डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रेवड़ी घाट बेतवा नदी का ये पूरा मामला है। जरिया थाना क्षेत्र के अमुंद गांव का रहने वाला था मृतक बुजुर्ग। तो जो बुजुर्ग थे वो नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे बेतवा नदी में, और इसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेज दिया है, लेकिन अपनी बेटी के घर आए बुजुर्ग जो नदी में नहाने के लिए बेतवा नदी में पहुंचे थे, उनकी डूबने के चलते मौत हो गई।
जरिया थाना क्षेत्र के अमून का ये मामला, बुजुर्ग रहने वाले बताए जा रहे। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रेमड़ी घाट बेतवा नदी का ये पूरा मामला है। तो अपनी बेटी के घर बुजुर्ग पहुंचे थे, जहां बेतवा नदी में वो नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान डूबने के चलते उनकी मौत हो गई। जरिया थाना क्षेत्र के अमूंद के रहने वाले मृतक बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। नहाने गए बुजुर्ग की नदी में डूबने से मौत हो गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रेमड़ी घाट का यह मामला, जहां बेतवा नदी में नहाने के लिए बुजुर्ग पहुंचे थे और नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रेमड़ी घाट बेतवा नदी का यह मामला है, जहां जरिया थाना क्षेत्र के अमूंद गांव के रहने वाले बुजुर्ग बताए जा रहे हैं, जो अपनी बेटी के घर पहुंचे थे और इस दौरान वो नदी में नहाने के लिए गए, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ अमरजीत जुड़े हैं हमारे साथ, स्टेट हेड हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अमरजीत जी? बुजुर्ग की मौत होगी, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या अपडेट पूरा मामले में? ये सदर कोतवाली क्षेत्र रेमड़ी घाट बेतवा नदी का मामला है। वहाँ नहाने गया एक बुजुर्ग आदमी अपनी बेटी के घर आया था और वो अमूद गांव का रहने वाला था। मृतक विरुद्ध मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अभी भेज दिया है। ठीक है अमरजीत जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के इमाम फजलुर मन्नान रहमानी को पद से बर्खास्त कर दिया है और मौलाना की तकरीर करने और नमाज पढ़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मौलाना की जगह सह मुतलबी वसीम हसन को चार्ज दिया है। साथ ही बर्खास्त किए गए इमाम के बेटे इम्तियाज हुसैन उर्फ फैजी को इमामत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। तो फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।